हेलो दोस्तों, स्वागत है 8PM एजुकेशन में। और इसमें जो अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है प्रॉफिट लॉस का। तो प्रॉफिट लॉस में आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे इसमें, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस में थोड़ा सा ये आपका बढ़िया सवाल इसमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। लाभ और हानि, चैप्टर का नाम है लाभ और हानि, ठीक है। लाभ हानि में हर एक एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, इसमें जो सवाल होते हैं वो थोड़ा सा बेहतरीन बनाता है। पीटी का थोड़ा सा इजी होगा या मेंस का थोड़ा सा स्टफर साइड में जाता है, ठीक है। और बैंकिंग का यदि तैयारी करना चाहते हैं तो बैंकिंग में भी यदि कोई बच्चा है जो तैयारी करते हैं तो बैंकिंग में भी इसमें प्रॉफिट लॉस का डीआई बहुत फेमस है, ठीक है। और इस तरह से अभी हम देखते हैं तो इसमें क्या क्या चीज है जो टर्मिनोलॉजी होता है। वो सबसे पहले मान लीजिए कि लाभ होता है, सबसे पहले आपका होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिसे बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ठीक है, क्रॉस प्राइस। कॉस्ट प्राइस में क्या होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपी, ठीक है। उसके बाद होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि आपका आता है सेलिंग प्राइस, एसपी, ठीक है। उसके बाद आपका जो है लिखा जाता है आपका अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य को कहा जाता है मार्क प्राइस, इसे बोला जाता है एमपी, ठीक है। उसके बाद आता है लाभ यानी कि प्रॉफिट, स्मॉल, इसे में शॉर्ट में लिखते हैं पी, ठीक है। उसके बाद आता है हानि, लॉस, एल से, ठीक है। उसके बाद छूट। छूट जो होता है उसे बोला जाता है डिस्काउंट, ठीक है। इसको डी से, ठीक है। ये आपका सब शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है इसका, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो है हम लोग को देखना है कि इसमें से क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है कि लाभ बराबर क्या होता है। तो लाभ याद रखिएगा, लाभ जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। ये होता है आपका, यानी कि लॉस यदि प्रॉफिट बराबर है वो क्या होगा, तो एसपी माइनस सीपी होगा, ठीक है, पहला। दूसरा है कि सर हानि बराबर क्या होगा, यानी कि लॉस जो होगा वो क्या होगा। तो याद रखिएगा वो होता है क्रय मूल्य में से, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं, तब ये होता है आपका हानि। यानी कि लॉस बराबर जो होता है वो होता है सीपी माइनस एसपी होता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा है सर परसेंट लॉस क्या होता है, परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस क्या होता है, यानी कि प्रतिशत लाभ क्या होता है, याद रखिएगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर जो होता है वो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। यानी कि परसेंट प्रॉफिट बराबर जो होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आएगा अपॉन सीपी इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। चौथा है उसी तरह से परसेंट लॉस बराबर क्या होता है, परसेंट लॉस क्या होता है। तो इसमें भी आता है आपका परसेंट लॉस यानी कि प्रतिशत हानि बराबर जो होगा वो क्या होगा, तो आपका आएगा हानि बटा, ये भी आता है, ये क्रय मूल्य पे ही आता है, ठीक है। क्रय मूल्य गुना 100, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं परसेंट लॉस बराबर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। कभी कभी कहेगा यदि प्रतिशत लाभ की गणना या प्रतिशत लाभ जो है वो एसपी पे कैलकुलेट किया है तो यहाँ पे एसपी हो जाता है, ठीक है। हम सवाल करवाएंगे उसके बाद समझाएंगे, लेकिन फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ नंबर पे जो आता है वो आता है कि प्रतिशत लाभ पर क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है। तो वो होता है विक्रय मूल्य
गुना 100/100 प्लस प्रतिशत लाभ, ये होता है। ठीक है, यानी कि परसेंट प्रॉफिट पर सीपी कितना होगा, सीपी कितना होगा, वो होगा एसपी इंटू 100/100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसी तरह से प्रतिशत लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो विक्रय मूल्य जो होगा वो होगा क्रय मूल्य गुना 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट यानी परसेंट लाभ बटा 100। ठीक है, उसके बाद उसको इंग्लिश में लिखते हैं परसेंट प्रॉफिट पर जो एसपी होगा, वो एसपी जो होगा वो क्या होगा, सीपी इंटू 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट अपॉन आपका ये 100 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से लॉस का भी होता है, उसी तरह से लॉस पे भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसपी जो होगा वो हो जाएगा आपका सीपी इंटू 100 माइनस परसेंट लॉस हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला और है क्या कि सर सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है, सीपी और एमपी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तो होगा, अब एक बात याद रखिएगा कि मार्क प्राइस यदि निकालना हो तो मार्क प्राइस निकालना हो यानी कि एमपी निकालना हो या एसपी निकालना हो, मार्क प्राइस पे एसपी निकालना हो तो एसपी निकालना हो। ठीक है, तो एमपी गुना, इसको पहले ये वाला लिख लीजिए, सीपी अपॉन एमपी बराबर जो होगा, एमपी होगा वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, ये होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। ठीक है, अच्छा, जब डिस्काउंट दिया हो यानी कि डिस्काउंट दिया रहे यानी कि छूट दिया रहे, यदि डिस्काउंट दिया रहे तो डिस्काउंट दिया हो तब क्या होगा, जब डिस्काउंट दिया हो तो एसपी बराबर जो होगा 100 इंटू 100 माइनस, यदि कोई भी दिया हो, ये मान लीजिए एमपी दिया होता है, एमपी का 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट, ये लिखना आपको पड़ेगा। ठीक है, बटा 100। ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना ही फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है इसमें। मेनली इस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीपी दे दिया है, एमपी दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है तो आपसे परसेंट प्रॉफिट पूछ लेगा। ठीक है, परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, एमपी दिया हुआ है तो सीपी निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, हेलो दोस्तों, स्वागत है 8 PM एजुकेशन में। और हमने ये देख लिया है कि जो थोड़ा सा बेसिक हमने देखा था, फॉर्मूला वगैरह देखा था, वो फॉर्मूला को आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस जब चालू हुआ है तो याद रखिएगा ये आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं, अभी तक हम जितना बता चुके थे, जो भी हम लेसन करवाए हैं यूट्यूब में, उससे बाहर अभी तक नहीं देखे हम कि सवाल आपका आरआरबी में पूछा है, उससे हल्का ही सवाल पूछा है। तो प्रीवियस ईयर का बहुत रोल हो जाता है आपका पेपर अटेम्प्ट करने में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो फॉर्मूला आपको बताए थे वो आपके ब्रेन में चलना चाहिए। जैसे ही कोई भी सवाल आए प्रॉफिट लॉस का, उसमें क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, यह आपके दिमाग में तुरंत एट अ टाइम आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, क्या है, क्या नहीं दिया हुआ है, इससे क्या निकलेगा, और उसके बाद आगे क्या कैसे तरह का प्रश्न हमसे पूछा गया, किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब शुरू करते हैं। आमला का बेसिक सा सवाल है जिसमें हमको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। इसमें जो सवाल है टाइप 1 है ये, जिसमें हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यानी कि इसमें जो है हमको प्रॉफिट परसेंट का मान हमसे निकालवाया जाएगा। ये टाइप आपका 1 है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे सवाल हैं जो ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, जेई हो गया, और आपका एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया,
और आरआरबी का जो एएलपी का स्टेज 2 है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये सेशन, तो आप बने रहिएगा। तो देखिए पहला जो सवाल है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी दिया हुआ है कि 4500 है और विक्रय मूल्य 3500 है, तो हानि प्रतिशत निकालना। एक बात बताइए, खरीदा कितना में, सीपी कितना में खरीदा है, कितना 4500 में कि 4500 में खरीदा है। एसपी कितना है, एसपी सीपी यानी कि एसपी जो है 3500 रुपया में, यानी कि 4500 का वस्तु यदि वह 3500 में बेचेगा, ऑब्वियस सी बात है कि इसको हानि होगा। खरीदा था ज्यादा में, बेच रहा है कम में, हानि कितना का, तो सर इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आपका हानि निकलता था यानी कि लॉस निकलता था, तो 1000 का। अच्छा, परसेंट लॉस बराबर क्या होता है, सर आप बताए थे हमको फॉर्मूला में कि लॉस अपॉन सीपी, क्योंकि सीपी पे ही कैलकुलेट किया जाता है, तो 4500 और गुना 100 कर देते थे। ठीक है, 5 से कटेगा कितना, 9 बार में 5 से कट जाएगा कितना, 5 से कट जाएगा 200 बार में। ठीक है, यानी कि 200/9, इसको आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए तो कितना होगा, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18 और 2 20, यानी कि 2/9%। ठीक है, यही आपसे पूछा था, यानी 22.2/9 इसी रूप में पूछा है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, और क्या कर सकते थे, यही तरीका है, और भी तरीका है लेकिन ये ज्यादा सही होता है। ठीक है, जल्दी बन जाता है। नेक्स्ट कह रहा है किसी वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होता है। अच्छा, बेचने पर ना, यानी आपको दिया हुआ है एसपी, एसपी कितना दिया हुआ है, तो 222 रुपया दिया हुआ। ठीक है, अच्छा हानि कितना दिया हुआ, लॉस दिया हुआ है, आपको बेसिक से ही हम बता रहे हैं। ठीक है, लॉस दिया हुआ है, कितना है, 48 रुपए का लॉस हुआ। ठीक बताइए, तो सीपी ज्यादा होता है, लॉस कब होता है, सीपी ज्यादा होता है कि एसपी ज्यादा होता है, यानी कि वस्तु को जरूर इससे ज्यादा में खरीदा होगा तभी ना उसको कम में बेचा है, तब ना 48 रुपए का हानि हुआ। यहां से आपका सीपी निकल जाता, सीपी बराबर क्या हो जाता, यहां क्यों होता है देखिएगा, याद रखिएगा। देखिएगा लॉस बराबर क्या होता है, लॉस जो होता है किस में से घटाते हैं, तो सर सीपी में से एसपी को माइनस करते हैं तो भी लॉस होता है। पहला चीज क्लियर है, तो लॉस कितना है, 48 है। सीपी दिया हुआ है, नहीं सर एसपी दिया हुआ है जी 222 रुपया, तो यहां से सीपी निकल जाएगा, यानी कि 48 में हम 222 रुपया और जोड़ देंगे, यहां से सीपी निकल जाएगा, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 8 2 4 2 6 1 7 और ये 270 रुपया। तो 270 रुपया सीपी था, एसपी कितना था 222, और हानि आपसे पूछ दिया है, तो बिना सीपी के तो हानि निकलता नहीं, इसलिए हमको सीपी निकालना जरूरी था। लॉस बराबर क्या होगा, परसेंट लॉस बराबर जो होगा वो लॉस कितना है 48 का, सीपी कितना है 270 का, इसीलिए 100 बराबर। ठीक है, 3 से कटेगा जी, 16 तिया 48, 9 तिया 27, यानी कि 160/9। ठीक है, 160/9। अब इसको आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए, 9 एकम 9 हो गया। ठीक है, और उसके बाद 7, 9 सत्ते 63, नहीं हाँ 9 सत्ते 63, 17.7/9%। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है 32 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, 32 वस्तु का जो एसपी है वो किसके बराबर है, तो 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 2 से कटता है तो इसको काट दीजिए, 2 से 16 बार में कटेगा, 2 से ये 19 बार में कटेगा। ठीक है, तो एसपी और सीपी का यहाँ से रेशियो हमको मिल जाएगा, एसपी कितना 19 हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी 16 हो जाएगा। ठीक है, खरीदा इतना में, बेचा इतना में, लाभ कितना का हुआ था 3 का, कितना में, तो सीपी और गुना 100%, लाभ यही ना निकालते हैं, परसेंट जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100 हो जाता है। ठीक है, अब यहां से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से 4 से कटेगा, 4 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा ये 25 बार में, 75/4, 75/4। ठीक है, 75/4 को क्या बोल सकते हैं, 4 एकम 4 हो गया, 3 8 32, 32 और 3 7 हो जाएगा, 18.75।
ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाता है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल कह रहा है, क्या समझिएगा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, बिक्री का आरंभिक प्रतिशत लाभ 74 है। अच्छा, तो प्रतिशत लाभ 74 है तो सर आपका बिक्री का आरंभिक मूल्य मालूम है? नहीं, यानी कि सर सीपी हमको मालूम ही नहीं है। तो मान लीजिए हैं कि सीपी यदि 100 होता और उसका लाभ यदि हमको परसेंट प्रॉफिट मालूम है कि 74 होता, तो एसपी कितना होता? 174 हो जाता। अब कह रहा है यदि वस्तु के क्रय मूल्य को बढ़ा दिया जाता, तो वस्तु का क्रय मूल्य है उसको बढ़ा दिया जा रहा है कितना? 50%। 50% बढ़ा रहे हैं, यानी कि 100 का 50% बढ़ाएंगे तो 150 हो जाएगा। और कहा कि विक्रय मूल्य को वही रखते, यानी कि विक्रय मूल्य को एड इट इज रखते, यानी कि 174 ही रखते। पूछ रहा है कि नया प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो खरीदा अब इतना में, विक्रय मूल्य समान है तो लाभ ही हो रहा है उसको। कितने का? तो ये आपका 24 का लाभ हो रहा है। कितना में? तो 150 में, यानी कि सीपी में, इसलिए 100 में, यानी कि परसेंट प्रॉफिट आपका ये निकल के आ जाता है। ठीक है, 5 से कट जाएगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 3 से कट जाएगा 8 बार में, 8 दूनी 16, यानी कि 16% का उसको प्रॉफिट हो जाता है नए वाले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। एक बात देखिए, ये बेचने पर कहा, यानी कि एसपी आपको दिया हुआ है और प्रॉफिट लॉस भी दिया हुआ है, यानी कि ये लॉस भी दिया हुआ है कि परसेंट लॉस कितना है, और ये आपका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी आपको दिया हुआ है। ठीक है, यदि वह उसे इतना रुपए में बेचता तो उसे हानि और लाभ होता। तो ये भी कह रहा है कि यदि उसे इतना रुपए में बेचता तो उसको हानि या लाभ क्या होता, ये हमको ध्यान रखना। क्रय मूल्य पता रहेगा तभी ना कुछ कीजिएगा। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो प्रतिशत लॉस यानी कि प्रतिशत हानि पर क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? तो विक्रय मूल्य गुना 100 बटा प्रतिशत हानि, यानी कि 100 माइनस 12%। फॉर्मूला से बना रहे हैं तो ये आ रहा है 211.20 गुना 100 बटा कितना हो जाएगा? ये 88 होगा। ठीक है, यहां से दशमलव हटाइएगा तो 2 शून्य और बढ़ेगा, ये 100 से 100 खत्म हो जाता। अच्छा, और ये 11 से कट जाएगा, 11 से 8 बार में कटेगा, और 11 एकम 11 हो गया, 11 तो बचा कितना? 10, 101, 11 नंबर 99, 11 दूनी 22, 8 से कटेगा, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32। ठीक है, ये आपका आता, जीरो छुटा हुआ, एक जीरो यहाँ पे हो, 240 रुपया, यानी कि सीपी आपका मेरा आ गया 240 रुपया। अब हमसे कहा गया है कि यदि इस वस्तु को 248 रुपये में बेचता है, यानी कि एसपी जो है वो 248.40 रुपया में बेचता है, तो प्रॉफिट लॉस यह हुआ। अच्छा, खरीदा 240 में, बेच रहा है 248.40 में, तो उसको प्रॉफिट ही हुआ। तो प्रॉफिट कितना का हुआ? तो सर जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट जो हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ है वो 248.40 में से 240 को घटा देंगे, ये कितना होगा? 48.40, 8 दशमलव कितना होगा? 8.40 का उसको प्रॉफिट हुआ। तो परसेंट प्रॉफिट बराबर कितना होगा कि 8.40 बटा सीपी कितना है? तो 240 गुना 100, ये दशमलव हटेगा तो 100 और आएगा, ये खत्म हो गया, एक शून्य से एक शून्य खत्म। ठीक है, इसको जब काटिएगा तो लगभग 3 गुना है, यानी कि 3.5 गुना है, यानी कि 3.5% लगभग में आपके आता, पूरा कट जाता है 3.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर गेन होगा 3.5% का। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यानी कि 100 में खरीदता है, 130 में बेचता। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो उसका नया प्रतिशत लाभ क्या होगा, यही पूछा आपसे। ठीक है, तो 2-3 तरीका है इसको बनाने का, लेकिन हम सबसे आसान तरीका ही बताएंगे आपको। यदि सीपी 100 होता, एसपी कितना होता? एसपी 130 हो जाता। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य में, यानी कि सीपी में 25% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि इसमें 25% का वृद्धि हो रहा है,
25% का वृद्धि वो कर रहा है, यानी कि 125 हो गया है। अच्छा, अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो रहा है, तो विक्रय मूल्य में 10% का वृद्धि, तो 10% का वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब इसका 10% कितना होगा, इसका 10% 13 होगा। 130 में 13 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा, यानी कि 143 हो जाएगा। अब कह रहा है कि नया प्रतिशत लाभ, अब सीपी नया ये है, एसपी आपका ये है, तो प्रॉफिट लॉस आपसे पूछ रहा है, तो प्रॉफिट हुआ खरीदा 125 में, 143 में उसको बेच दे रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 8 और ये 1 18 का, कितना में, 125 में, सीपी बटा 100% प्रॉफिट आपका यही निकलता है। ठीक है, 25 से कटेगा 5 बार में, 25 से कटेगा ये 4 बार में। ठीक है, 18 14 72, 72 बटा 5 यानी कि हो गया 14 25 70, 14.4%, 14.4% आपका ये आंसर आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन कह रहा है किसी वस्तु के उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर, ठीक है, एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है, यानी कि जो एसपी है, यानी कि सीपी जो है, अब यहाँ पे एसपी जो है वो मार्क प्राइस है, यदि सीपी 100 होता और तो एमपी कितना होता, 118 होता, मार्क प्राइस पर बेच रहा है उसको। ठीक है, यदि वह अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता, अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता, यानी कि अब इसका जो एसपी होता, अब इसका एसपी जो होता वो 118 का 90/100 होता, ये कितना हो जाएगा, 9/72, 106.2 हो जाता है। ठीक है, ये एसपी ये होता। ठीक है, अब पूछ रहा है तो उस वस्तु का वास्तविक लाभ कितना होता, तो खरीदा था 100 में, बेचा है 106.2 में, तो कितना का लाभ हुआ, 6.2 का, कितना में, 100 में, इसीलिए 100 में, यानी कि परसेंट प्रॉफिट जो इसको होता वो होता 6.2% का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल था, ये फिर से समझा रहे हैं कि किसी वस्तु के उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर, यानी कि यहाँ पे विक्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य ही बन गया, और एक खुदरा विक्रेता 18% का लाभ कमाता है, तो यदि क्रय मूल्य 100 होता तो मार्क प्राइस कितना होना चाहिए था, 118 होता, क्योंकि उसको बेच रहा है 118 पे, 18% का लाभ का, तभी ना उसको 18% लाभ हो रहा है। किस पे, तो एमपी पे हो रहा है, अंकित मूल्य पर बेचता है तो 18% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता, तो अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे रहा है, यानी कि उसको अंकित मूल्य से बेचना होता तो उसको 90% पे बेचता, 10% की छूट पर, 106 इतना होता, एसपी निकल गया। अब कह रहा है तो उस पर वास्तविक लाभ और हानि की गणना ओरिजिनल सीपी और एसपी पे होती है। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% तक बेचे, इसका मतलब समझे, 60% पे बेचने का मतलब हुआ क्या, यदि उस सोफे का कुछ कीमत होगा, यानी कुछ कीमत होगा, एमपी होगा, यानी कि 100 होता, तो उसको जो बेचता वो कितना पे बेचता था, इस मूल्य के 60% पे बेचता, यानी कि उसको 60 रुपये में बेचता, तो उसे 20% की हानि होती। तो सीपी आपको मालूम होगा तभी ना निकाल पाइएगा, तो सीपी इसको निकालिएगा 20% की हानि पर, तो सीपी बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ पर, यानी कि आपका एसपी बटा 80 गुना 100, 20 × 80 हो गया, 20 से 5 बार में चला गया, 4 से 15 बार में गया, यानी कि सीपी जो आया वो 75 रुपये आया। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि सोफे के मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का उसको लाभ होता, यानी कि विक्रय मूल्य पर बेचने पर, यानी कि अब उसका जो प्राइस था, यदि कि ओरिजिनल प्राइस तो यही था, सोफे का मूल्य विक्रय मूल्य, तो मूल विक्रय मूल्य तो यही ना था, मूल विक्रय मूल्य यही था, इस पे बेचता उसको, यानी कि खरीदा तो है सी 75 में, बेचता उसको कितना में, 100 में, तो उसको कितना का होता, तो ये कितना का, 25 का लाभ होता है, कितना में, 75 में, इसीलिए 100 में, 25 दिया हो गया 75, यानी कि 100/3, यानी 100/3 का मतलब क्या हुआ, 33.1/3%। ठीक है, आपसे यही पूछा था, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है, ये अभी हाल ही में एनटीपीसी एएलपी का जो एग्जाम हुआ उसमें इस तरह का सवाल पूछा गया था, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने पर दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट की उपयोग करता है, उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है,
तो उसके लाभ का प्रतिशत। अच्छा एक बात बताइए कि 1 किलोग्राम बराबर कितना हो गया? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हो गया। अब 1000 ग्राम में वो देता है कितना? तो 800 ग्राम देता है। यानी इसका जो लाभ होगा वो कितने का होगा? तो सर 200 ग्राम का लाभ हो रहा है। ठीक है, कितना में? तो 800 ग्राम में वो, ठीक है, ये होगा जी गुना 100, 25% का लाभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, आज यहीं तक। इसके बाद अगला वीडियो आपका पार्ट 2 आएगा, उसमें कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।